नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। साल था 1969। एक फिल्म रिलीज हुई और उसने पूरे देश में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि लोग उसके दीवाने हो गए। उस फिल्म का नाम था आराधना। इस फिल्म ने एक नए सुपरस्टार को जन्म दिया, राजेश खन्ना। फिल्म के गाने, कहानी और राजेश खन्ना की डबल रोल वाली शानदार अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगीं और लड़कियां राजेश खन्ना की तस्वीरों को चूमने लगीं। लेकिन फिर आया साल 1970 का फिल्म फेयर अवार्ड समारोह। सबको पूरा यकीन था कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजेश खन्ना को ही मिलेगा। आखिर जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया हो, जिसके कारण एक नया सुपरस्टार पैदा हुआ हो, उसके हीरो को अवार्ड क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। आखिर हुआ क्या? 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में आराधना को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, यानी फिल्म को तो सम्मान मिल गया। लेकिन जब बेस्ट एक्टर के विजेता का नाम घोषित हुआ तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। विजेता थे अशोक कुमार। जी हाँ, वही अशोक कुमार जो आराधना में केवल एक छोटे से रोल में दिखाई दिए थे। ये सुनकर कई लोगों को लगा कि शायद अशोक कुमार को ये पुरस्कार आराधना के लिए मिला है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। अशोक कुमार को पुरस्कार आराधना के लिए नहीं मिला था दोस्तों। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अशोक कुमार को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड आराधना के लिए नहीं मिला था। उन्हें ये सम्मान उसी साल रिलीज हुई फिल्म आशीर्वाद में उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया था। आशीर्वाद में अशोक कुमार ने एक बेहद भावनात्मक और दमदार किरदार निभाया था। उनकी अभिनय क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि फिल्म फेयर की जूरी ने उन्हें उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना। यानी तकनीकी रूप से देखा जाए तो राजेश खन्ना और अशोक कुमार दो अलग अलग फिल्मों के लिए मुकाबले में थे। लेकिन दर्शकों के लिए ये बात समझना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राजेश खन्ना। लोगों को क्यों हुआ आश्चर्य? उस दौर में आराधना केवल एक फिल्म नहीं थी, वो एक क्रेज थी। राजेश खन्ना के बालों की स्टाइल, उनका मुस्कुराने का अंदाज और उनकी रोमांटिक छवि युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में लोग कहने लगे थे कि हिंदी सिनेमा को उसका पहला असली सुपरस्टार मिल चुका है। ऐसे माहौल में जब राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला तो कई प्रशंसकों को यह फैसला समझ नहीं आया। कुछ लोगों ने इसे फिल्म फेयर इतिहास के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक माना। क्या राजेश खन्ना को नुकसान हुआ? बिल्कुल नहीं। अगर सच कहा जाए तो अवार्ड न मिलने के बावजूद राजेश खन्ना की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सुपरहिट फिल्में दी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी लगातार 15 से अधिक फिल्में हिट हुईं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लोग उनके घर के बाहर घंटों खड़े रहते थे, उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान मिलते थे और निर्माता निर्देशक उनकी तारीख पाने के लिए महीनों इंतजार करते थे। यानी अवार्ड भले ही उस साल अशोक कुमार के पास गया हो, लेकिन जनता का दिल पूरी तरह राजेश खन्ना के साथ था। अशोक कुमार की जीत क्यों थी खास? अशोक कुमार उस समय भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया था। आशीर्वाद में उनके अभिनय को आज भी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्रदर्शनों में गिना जाता है। फिल्म का मशहूर गीत रेलगाड़ी भी आज तक याद किया जाता है। इसलिए उनकी जीत केवल लोकप्रियता की नहीं, बल्कि अभिनय क्षमता की जीत मानी गई। तो दोस्तों, 1970 के फिल्म फेयर अवार्ड्स का सबसे बड़ा आश्चर्य यही था। बेस्ट फिल्म बनी आराधना, पूरे देश में छा गए राजेश खन्ना, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत ले गए अशोक कुमार। और सबसे दिलचस्प बात यह कि अशोक कुमार को यह पुरस्कार आराधना के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद में उनके यादगार अभिनय के लिए मिला था। यही कारण है कि 1970 का ये फैसला आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित और विवादित अवार्ड पलों में गिना जाता है। अगर आपको ये रोचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार 1970 का बेस्ट एक्टर कौन होना चाहिए था, राजेश खन्ना या अशोक कुमार। धन्यवाद।